आज हम बात करने वाले कि बालों की समस्या से परमानेंटली छुटकारा कैसे पाएं। बाल झड़ना, इचिंग होना, स्कैल्प इन्फेक्शंस, ग्रे हो जाना बाल, ये सभी का रूट कॉज क्या है और इसे किस तरह से ठीक करना है। कई पेशेंट्स पूछते हैं कि इसका कारण क्या है। कई सारे कारण हैं, पर उसमें से एक ऐसा कारण है जो कई पेशेंट्स मिस्टेक करते हैं। ये कई साल निकल जाते हैं ये समझने में कि ये गलती हमने क्यों की, और तब तक प्रॉब्लम या तो पूरे शरीर पर कुछ पैचेस आ जाते हैं सोरियासिस जैसे तकलीफ के, या बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, या बाल काफ़ी ड्राई, काफ़ी फ्रिजी हो जाते हैं। तो ये कौन सा इंग्रेडिएंट है, कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो कई पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं। कई प्रोडक्ट्स में ये एक इंग्रेडिएंट होता ही होता है, और ये गलती आप न करो इसलिए वीडियो है, ताकि आपको वो रिलीफ न मिले, पर आपका प्रॉब्लम जो है ये रूट कॉज से सॉल्व हो सके। ऐसा इंग्रेडिएंट जो 99% पेशेंट इस्तेमाल करते हैं उनके बालों की समस्या के लिए, और हम चाहते हैं कि आप ये एक इंग्रेडिएंट कभी इस्तेमाल न करो, बिकॉज दिस इज नेवर एवर अ क्योर बट जस्ट अ रिलीफ फॉर योर हेयर प्रॉब्लम्स। जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। सोशल मीडिया से अगर हम स्क्रॉल करें तो हर एक दूसरी एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं बालों के समस्या के ऊपर, और हर एक बालों की समस्या में हम देखते हैं ये कुछ गिने चुने इंग्रेडिएंट्स जो पेशेंट को एक ही वॉश में रिलीफ देते हैं। पर इसका लॉन्ग टर्म क्या नुकसान होता है, किस तरह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, पेशेंट्स को पता नहीं होता। This is to educate you about this one particular ingredient which you should be aware of. So आज हम जब ऐसे पेशेंट्स के साथ बात करते हैं जिन्हें पूरे शरीर पर सोरियासिस है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, ये सारे असाध्य त्वचा विकार है जो सिर्फ आयुर्वेद द्वारा पेशेंट ठीक होते हैं। ऐसे इन्फेक्शंस पूरे शरीर पर भरे हैं। हर एक कदम पर ब्लड डिस्चार्ज होना, फ्लेक्स निकलना, स्केल्स निकलना, हर रोज की परेशानी। 40 से भी ज़्यादा देशों में आज जब हम पेशेंट्स के साथ बात करते हैं तो ऐसे पता चलता है कि ये सभी तरह की गलतियां पेशेंट्स ने की है। ये पेशेंट्स को ऐसे लगता था कि पहले डैंड्रफ है, नॉर्मल सा इचिंग है, तो ये ओवर द काउंटर मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। ये जो इंग्रेडिएंट अबाउट विच आई एम टॉकिंग, इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम एक ही दिन में क्लियर ऑफ हो जाता है। 99% पेशेंट्स के साथ ये सेम स्टोरी होती है कि शुरुआत में प्रॉब्लम हुआ, मेडिसिन इस्तेमाल किए, सब कुछ सेटल हो गया, 3-4 दिन में प्रॉब्लम वापस आता था, या 1-2 हफ्ते में वापस आता है, और फिर सेम वैसा ही तकलीफ, फिर से वॉश किया। ऐसे करते करते कई साल निकल गए, अंटिल उनके शरीर पर पैचेस दिखाई दे रहे हैं, बाल ग्रे हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, पूरी तरह से डैमेज हुए हैं। सो उन पेशेंट्स को इस चीज़ का महत्व होता है कि कौन सी गलती उन्होंने की है। हर एक एडवर्टाइजमेंट में, हर एक प्रोडक्ट में आज हम देखते हैं, स्पेशली डैंड्रफ के प्रोडक्ट्स में ये इंग्रेडिएंट मौजूद होता ही होता है। कहीं यूट्यूब वीडियोस में, कहीं ब्लॉग्स में हम देखते हैं डैंड्रफ का छुटकारा एक ही वॉश में। कहीं एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि इचिंग अगर आपको है तो एक ही वॉश में पूरी इचिंग चली गई है। तो ये एक इंग्रेडिएंट का नाम है कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल एक एंटी एंड्रोजन और एंटी फंगल मेडिसिन है। अलग अलग तरह के जैसे झोल दवाइयाँ है, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, लूलिकोनाजोल, उसी तरह से है कीटोकोनाजोल। लोशन और शैम्पू फॉर्म में अवेलेबल होता है। स्कैल्प पर 30 मिनट्स अप्लाई करके अगर हम नहाते हैं तो एक ही वॉश में हम देखते हैं कि पूरा डैंड्रफ चला गया है। कीटोकोनाजोल 1%, 2%, हर एक कंट्री, लिटरली 46 प्लस कंट्रीज में जब हम पेशेंट्स के साथ बात करते हैं, इट्स वेरी फनी टू सी कि सिर्फ एक दवा पेशेंट्स को दी जाती है। इस एक दवा के अलावा कोई दवा ही नहीं है। सो ये एक दवा हर एक पेशेंट को, ऑफकोर्स अलग अलग कंट्री में अलग अलग ब्रांड की होती है, पर इंग्रेडिएंट एक ही है, और वो है कीटोकोनाजोल 1% या 2%। पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं, एक ही वॉश में उन्हें आराम मिलता है, पर 3-4 दिनों में फिर से उनको प्रॉब्लम वही वो एक्सपीरियंस करते हैं। 3-4 दिन नहीं तो 1-2 हफ्ते में प्रॉब्लम आना ही आना है। और हर एक पेशेंट में हम देखते हैं कि अगर स्कैल्प इन्फेक्शन या अगर डैंड्रफ था 5%, तो यूज़ करने के बाद पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, पर 1-2 हफ्ते में देखा है कि प्रॉब्लम 6%, 7%, 8%। कुछ सालों के बाद पता चलता है कि अभी पैचेस आ रहे हैं स्कैल्प पे, कानों के पीछे, फेस पे, नेक पे, और वो लाइकन प्लेनस है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, अर्टिकेरिया, एलर्जिक कंडीशंस है, और कई अलग अलग तरह के त्वचा विकार है। सो रूट कॉज इज एनीथिंग यू सप्रेस, उसे बाहर आना ही आना है। एक स्प्रिंग को हम दबाते हैं,
तो रिलीफ आपको मिल रहा है उसी तरह से, पर ये प्रेशर निकालते हैं तो फिर से डिजीज इज डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक। कीप द राइट माइंडसेट, चूज आयुर्वेद, चूज वाइजली। आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम को नेचुरली हमें सॉल्व करना ही है, देखना ही है। आज नहीं तो कल यू हैव टू स्टॉप दिस इंग्रेडिएंट। देयर इज अ बिग डिफरेंस कि किस चीज़ को रिलीफ कहते हैं और किस चीज़ को क्योर कहते हैं। क्योर और रिलीफ में बहुत बहुत बड़ा सा डिफरेंस है। सो कीटोकोनाजोल के जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितने लोशंस हैं, आपको एक ही वॉश में इसमें आराम मिलता है, बट यू नेवर नो कि आगे क्या। कीटोकोनाजोल के कई साइड इफ़ेक्ट्स है कि ये आपके पूरे बालों की क्वालिटी को डैमेज करता है। ग्रेइंग ऑफ हेयर का बड़ा रीज़न है कीटोकोनाजोल। बड़ा रीज़न है हेयर ड्राई हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, बाल झड़ना। ये सभी पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंटी फंगल दवाइयों के। कई पेशेंट्स जब हम उन्हें पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे हुआ, डेफिनेटली 70% से भी ज़्यादा पेशेंट्स का कहना है कि स्कैल्प इन्फेक्शन उन्हें था, जो उन्हें लगता था नॉर्मल सा डैंड्रफ है, बट मुझे अभी भी पता नहीं कि डैंड्रफ और इसका कोई संबंध है। देयर इज डेफिनेटली अ रिलेशन। इसका कंप्लीट रिसर्च और कंप्लीट इलेबोरेटिव एक्सप्लेनेशन के बारे में हमने बात किया हाउ टू क्योर स्कैल्प इन्फेक्शन इस वीडियो में। हाउ टू क्योर स्कैल्प इन्फेक्शन में पूरी जानकारी दी है, और एक बहुत ही बढ़िया द्रव्य के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है जो कि है चोप चीनी। चोप चीनी जैसे दवाइयाँ, खदीर जैसे दवाइयाँ, केशसी हेयर टैबलेट या केशसी मेडिकेटेड ऑयल के बारे में हमने कई वीडियोस में बात किया है। कई केशवर्धक दवाइयाँ हैं, कई कंडुग्न दवाइयाँ हैं जो इस हेयर प्रॉब्लम्स को, स्कैल्प इन्फेक्शंस को जड़ से खत्म करता है। प्रॉब्लम एक बार आयुर्वेद द्वारा सॉल्व होता है तो पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म फायदे मिलते हैं। हमने घरेलू उपचार के बारे में भी बात किया है कि यष्टि मधु 25 ग्राम, भृंगराज 25 ग्राम और कासिस भस्म 10 ग्राम, इसके मिश्रण को लेके फिंगर डिप करना है पानी ऐड करके या केशसी हेयर ऑयल ऐड करके, और इन पर्टिकुलर द्रव्य में किस तरह से फिंगर डिप करके स्कैल्प पर रब करना है। एक आध घंटे में वॉश या रात भर रख के वॉश करने से किस तरह से डैंड्रफ रूट कॉज से चला जा रहा है, बाल की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, हेयर ग्रोथ और रीग्रोथ में किस तरह से हम एक रिजल्ट देखते हैं। हम सब ने वीडियोस देखे हैं, वीडियोस के कमेंट्स पढ़े, कई सारे वीडियोस में अलग अलग तरह के उपाय हमने शेयर किए हैं। कुछ बेसिक रेमेडीज, बेसिक दवाइयाँ द्वारा इतने अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट्स को मिलते हैं। सो ऑफ कोर्स एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स काफ़ी मिरेकुलस होते हैं। चूज़ आयुर्वेद, चूज़ वाइजली। इस राइट माइंडसेट को रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप ये गलती न करें। आगे जाके आपके बॉडी पर इन्फेक्शन या आपके बाल ग्रे होना, बाल झड़ना, ये सभी से बेटर है कि आप जानो कि कौन से लोशंस अप्लाई करने हैं, कौन से एप्लीकेशन इस्तेमाल करने हैं और किस तरह से हमें सावधानी रखनी है ऐसे सारे एंडोर्समेंट से। किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह के क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। दिस वाज ऑल फॉर नाउ, until next time from Jovis and the team, look impressive, be progressive.